लिसा होश में आई तो खुद को एक बंद कमरे में कैद पाया। एक पैर पाइप से हथकड़ी में जकड़ा हुआ था। अभी हाल समझ भी नहीं पाई थी कि बाहर ताले खुलने की आवाज आई। घबराकर उसने कंबल ओढ़ा और कोने में सिमट गई। दरवाजा खुला, अंदर एक बूढ़ा आया, हाथ में फास्ट फूड और कमर पर पिस्तौल। लिसा ने हाथ उठाकर सरेंडर किया और पूछा कि उसे क्यों कैद किया गया है, मगर बूढ़ा चुप रहा। बस एक बैसाखी और हथकड़ी की चाबी फेंकी और चला गया। उसने हथकड़ी खोली, दरवाजे तक पहुंची, मगर भारी लोहे का गेट बंद था। समझ गई कि यहाँ बैठकर बचाव नहीं होगा। बैसाखी का निचला हिस्सा यूज कर उसने नुकीला भाला बना लिया और इंतजार करने लगी। घंटों बाद भी कोई नहीं आया तो उसने नया प्लान बनाया। वेंट खोलकर पुरानी माचिस से तौलिया जलाया और धुआं फैलने दिया। बाहर ताले की आवाज आई, वो तैयार हो गई। अगली बार होश आया तो दरवाजा खुला था। बाहर ढेर सारा पानी और खाना रखा था, लेकिन कोने में एक अजनबी आदमी भी था। बूढ़ा आया और बताया, धरती पर एलियन का हमला हुआ है। हवा इंसानों के लिए जहरीली है, इसलिए उसने ये अंडरग्राउंड बंकर बनाया। वो आदमी बाहर से मिला था और लिसा को कार एक्सीडेंट के बाद बचा कर लाया। बंकर का लिविंग रूम दिखाया, किताबें, फिल्में, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ मौजूद था, लेकिन लिसा को शक था। बूढ़ा उसे गेट तक ले गया। दो भारी लोहे के दरवाजे। पहला खोला तो बाहर सन्नाटा और जानवरों की लाशें। तभी लिसा ने वही पिकअप ट्रक देखा जिसने उसका एक्सीडेंट किया था। अब वो उस पर भरोसा नहीं कर रही थी। डिनर के वक्त उसने बूढ़े की चाबी देखी, पर लेने का मौका नहीं था। दाढ़ी वाला आदमी बूढ़े की तारीफ कर रहा था। लिसा ने भी साथ दिया। ये देख बूढ़ा जल गया। लिसा ने जानबूझकर फ्लर्ट किया, हाथ तक छुआ। गुस्से के बीच उसने चुपके से चाबी चुरा ली। तभी ऊपर से इंजन की आवाज आई। मौका पाकर उसने बूढ़े को गिराया और गेट की तरफ दौड़ी। पहला गेट खुला ही था कि बाहर एक बूढ़ी औरत नजर आई। अंदर आने की भीख मांग रही थी। वो डरावनी हालत में थी। बूढ़ा पीछे से चिल्लाया, वो इन्फेक्टेड है, गेट खोलोगी तो सब मरेंगे। लिसा ने गेट नहीं खोला और धीरे धीरे उसके कहे पर यकीन करने लगी। कुछ समय तक तीनों बंकर में साथ रहे। एक दिन सामान लेते वक्त लिसा को ऊपर जाने वाली सीढ़ी और स्काईलाइट दिखा। चढ़कर देखा तो अंदर से लिखा हेल्प का मैसेज था। नीचे आते वक्त उसे एक औरत का ईयर रिंग मिला। दाढ़ी वाले ने पहचाना ये उसकी बहन की दोस्त का है जो सालों पहले गायब हुई थी। बूढ़े की किताब से फोटो निकाली, वो वही लड़की थी। अब साफ था बूढ़ा पहले भी लड़कियों को कैद कर चुका है। दोनों ने भागने का प्लान बनाया। दाढ़ी वाले ने बोतल काटकर मास्क बनाया। लिसा ने सिलाई से प्रोटेक्टिव सूट तैयार किया, लेकिन काम पूरा होने से पहले ही बूढ़े ने उन्हें बुलाया और बाथरूम में खतरनाक एसिड से भरा कंटेनर रखवाया। वो जान चुका था कि वो भागने वाले हैं। दाढ़ी वाले ने सारी गलती अपने ऊपर ली, माफी मांगी, लेकिन बूढ़े ने उसे गोली मार दी। बूढ़ा अब लिसा को काबू करने आया, मगर उसने एसिड उस पर फेंक दिया। एसिड बिजली के तार पर गिरा और आग लग गई। लिसा ने सूट और मास्क पहनकर बंकर से बाहर निकलने में कामयाबी पाई। बाहर उसने देखा आसमान में चिड़ियां उड़ रही हैं, मतलब हवा साफ है। मास्क उतारा और सांस ली, लेकिन तभी ऑक्टोपस जैसा एलियन सामने आ गया। वो भागकर एक झोपड़ी में छिपी छोटे एलियन को देखा। धरती पर सच में एलियन थे। कुछ देर बाद बड़ा एलियन आया और जहरीली गैस छोड़ी। लिसा ने मास्क पहन लिया, लेकिन छोटे एलियन ने मास्क छीन लिया। बड़ा एलियन उसकी कार उठाकर खाने वाला था कि उसने बोतल और लाइटर से मोलोटोव बना दिया। धमाके में एलियन खत्म हो गया। लिसा ने पास की कार ली और निकल गई। सड़क सुनसान थी, लेकिन रेडियो पर मैसेज आया, अगर तुम ये सुन रहे हो और सुरक्षित जोन में नहीं हो, बैटन रूज के उत्तर में आओ, हमें मदद चाहिए। लिसा ने रास्ता मोड़ा और वहां की तरफ निकल पड़ी।